क्या हाल है दोस्तों। ऑडियो वॉइस चैनल में आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन। दोस्तों, पेश है एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है धूर्त तपस्वी। एक दिन राजा विक्रमादित्य वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो तपस्या कर रहा था। उन्होंने उसे प्रणाम किया और लौटने लगे। अभी वो वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि साधु ने पुकारा, रुको पुत्र, तुम्हारी विनम्रता और शिष्टता देखकर हम प्रसन्न हुए। लो, यह फल इसे अपनी रानी को खाने के लिए देना। तुम्हें तेजस्वी एवं यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने फल ले लिया और वापस लौट पड़े। महल में पहुंचकर उन्होंने वह फल रानी को खाने के लिए दिया, लेकिन रानी ने वह फल संभालकर अपने पास रख लिया। राजा विक्रमादित्य रानी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी रानी का प्रेम संबंध नगर कोतवाल से था। यह बात राजा को मालूम नहीं थी। नगर कोतवाल के यहाँ तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो, यह सोचकर रानी ने यह फल नगर कोतवाल को दे दिया। इधर नगर कोतवाल का आना जाना राज नर्तकी के यहाँ भी था, सो उसने वह फल राज नर्तकी को दे दिया। राज नर्तकी ने सोचा कि यह उसके किस काम का। इस चमत्कारिक फल के सच्चे अधिकारी तो राजा विक्रमादित्य हैं। अगर उनके घर पुत्र हुआ तो राजा विक्रमादित्य के बाद वह राज्य की देखभाल अच्छी प्रकार से कर सकेगा। यह सोचकर राज नर्तकी दरबार में गई और अकेले में वह फल राजा को देकर उसके गुण बताए। फल को पुनः अपने हाथों में देख राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राज नर्तकी से पूछा कि यह फल तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसने बताया कि यह फल उसके नगर कोतवाल ने दिया था। राजा को यह समझते देर न लगी कि उनकी रानी का संबंध नगर कोतवाल से है। यह जानकर वह बहुत दुखी हुए। फिर भी सच का पता लगाने के लिए वह रानी के पास पहुंचे और उससे उस फल के विषय में पूछा। रानी नाटकीय स्वर में बोली, मैंने तो वह फल उसी दिन खा लिया था जिस दिन आपने मुझे दिया था। तब यह क्या है? क्रोधित राजा ने वह फल उसके सामने कर दिया। रानी की कृतघ्नता से दुखी होकर राजा विक्रमादित्य उसे छोड़कर जंगल में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। इधर रानी ने भी अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए आत्महत्या कर ली। जब देवराज इंद्र को सूचना मिली कि राजा विक्रमादित्य राजपाट छोड़कर जंगल में कठोर तपस्या करने लगे हैं, तो वह बड़े चिंतित हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के राज्य की रक्षा के लिए अपना एक दूत भेज दिया। वह दूत राजा विहीन उज्जैनी की रक्षा करने लगा। काफी समय के बाद विक्रमादित्य को लगा कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है। वह अपनी नगरी उज्जैनी की ओर बढ़ चले। जब वे अपने राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, तब इंद्र के भेजे दूत ने उन्हें ललकारा, तुम कौन हो और इतनी रात गए कहां जा रहे हो? मैं यहाँ का राजा विक्रमादित्य हूँ, लेकिन तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? राजा ने उसे डांटते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र का भेजा हुआ दूत अगिया हूँ और इस राज्य की रक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम सचमुच यहाँ के राजा हो तो मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, तभी आगे बढ़ सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने उसकी ललकार को स्वीकार कर लिया। कुछ देर तक जूझने के बाद अगिया दूत ने हार मान ली। परास्त अगिया दूत बोला, मैं मान गया कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। मैं आज से तुम्हारे अधीन हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म का तुम्हारा एक शत्रु योगी के रूप में यहाँ है, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है। अगर तुमने उसे समाप्त कर दिया तो वर्षों तक प्रजापालक सम्राट बनकर निष्कंटक राज करोगे। फिर उस योगी का पता ठिकाना बताकर दूत ने वहां से विदा ली। राजा विक्रमादित्य ने पुनः अपना राजपाट संभाल लिया। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य के दरबार में एक योगी आया। वह राजा विक्रमादित्य का पूर्व जन्म का शत्रु था, जिसे अगिया दूत ने सावधान रहने को कहा था। उसने राजा को एक अद्भुत फल दिया। उस फल को काटने पर उसमें से एक बहुमूल्य रत्न निकला। राजा ने योगी से कहा कि उसकी जो इच्छा है बताएं, अवश्य पूरी की जाएगी। राजन, ऐसी बात है तो चलकर मेरी मदद करो, योगी ने आग्रह किया। राजा वचनबद्ध थे, अतः वे योगी के साथ चल दिए। काफी देर चलने के बाद एक शमशान में पहुंचकर योगी ने एक पेड़ की ओर संकेत करते हुए कहा कि उस पेड़ पर बेताल नाम का एक शव लटका हुआ है।
मैं जो सिद्धि कर रहा हूँ उसमें उस बेताल की जरूरत पड़ेगी। तुम उस बेताल को पेड़ से उतार कर ले आओ। राजा उस पेड़ के नीचे गए और उल्टे लटके बेताल को उतार कर कंधे पर लाद कर चल पड़े। रास्ते में बेताल उन्हें कहानी सुनाने लगा। बेताल की कहानी पहेली के रूप में थी। पहेली का उत्तर बताने पर बेताल उनके कंधे से उतरकर उड़ गया और फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने बेताल को 24 बार पेड़ से उतारा, लेकिन 24 बार बेताल उन्हें कहानी सुनाकर बातों में उलझाकर आजाद होता रहा। 25वीं बार जब राजा विक्रमादित्य उसे लेकर चलने लगे, तब बेताल बोला, जिस योगी के पास मुझे ले जाने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो, वह धूर्त और कपटी है। वह तंत्र साधना कर रहा है। आज उसकी साधना का अंतिम दिन है। जब तुम मुझे लेकर वहां जाओगे तो तब वो तुम्हें देवी के चरणों में सिर झुकाने को कहेगा। जैसे ही तुम सिर झुकाओगे तो वह तलवार से तुम्हारी गर्दन काट कर देवी के चरणों में चढ़ा देगा, क्योंकि सिद्धि प्राप्ति के लिए योगी को तुम्हारी बलि की जरूरत है। जैसे ही तुम्हारी बलि चढ़ेगी उसकी सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। विक्रमादित्य ने बेताल को धन्यवाद दिया और उस धूर्त योगी का अंत करने में मदद मांगी। तब बेताल ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। राजा विक्रमादित्य जब बेताल को कंधे पर लादे तांत्रिक के सामने पहुंचे तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, इसलिए तुम देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, मुझे सिर झुकाना नहीं आता। अब तक तो सभी लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं, अतः देवी के सामने कैसे श्रद्धा प्रकट की जाती है, पहले तुम करके बताओ। जैसे ही तांत्रिक योगी ने अपना सिर झुकाने का तरीका बताना चाहा, राजा ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बलि मिलते ही देवी प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और राजा को आशीर्वाद देते हुए बोली, मैं तेरी सुरक्षा के लिए 2 सेवक देती हूँ। दोनों ही बेताल हैं। ये हर समय तेरे साथ रहेंगे। जब तू इन्हें याद करेगा ये प्रकट हो जाया करेंगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा वापस महल में लौट गए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।